ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में लंका अशोक वाटिका में माता जी ने विचार किया, जो मेरा हनुमान अकेला है और राक्षस बहुत है। हनुमान जी को कहा कि बेटा फल तोड़ना नहीं, जो फल नीचे पड़े हो उसी को खाना। हनुमान जी ने विचार किया, जो मेरी माँ ने मुझे फल तोड़ने के लिए मना किया है, लेकिन पेड़ उखाड़ने के लिए तो मना नहीं किया है, फल तोड़ने के लिए मना किया है। फल है ना, पेड़ के लिए तो मना नहीं किया है। पेड़ तो मैं उखाड़ सकता हूं ना, मेरे को पेड़ उखाड़ना है, फल को तोड़ना नहीं है। एक एक वृक्ष को हिलाते हैं, तोड़ नहीं रहे। माँ ने कहा है, जो नीचे को फल, नीचे का फल खाना, लेकिन तोड़ के नहीं खाना। तो हनुमान जी गलत कहाँ कर रहे हैं? आप सोचो, पेड़ को हिलाते हैं डाली को, और डाली से पका हुआ आम नीचे गिरता है, हनुमान जी उसे खा रहे हैं। अशोक वाटिका को विध्वंस किया है कब? जब राक्षसों ने हनुमान जी के ऊपर वार किया, तो उन्होंने अशोक वाटिका को विध्वंस किया है, राक्षसों को नाश किया है। जहां तक हनुमान जी से जबरदस्ती किया, तो हनुमान जी ने लंका को जला दिया। हनुमान जी की लीला कौन वर्णन कर सकता है? हनुमान जी आए हैं और राम नाम पत्थर पर तैरते हैं। पत्थर में एक में रा लिख जाता है, एक में मो लिखा जाता है, और दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो पत्थर जो समुद्र में तैरने लगते हैं। इस तरह सेतु का बंधन किया, वानरों के साथ लंका में प्रवेश किया। राक्षस राम जी के साथ क्यों युद्ध कर सकते हैं? राम तो राक्षसों के साथ खेलते हैं। मैं कछु करब ललित नर लीला, भगवान तो लीला कर रहे हैं, राक्षसों के साथ खेलते हैं। कहते कभी कभी पिता अपने पुत्र के साथ खेलता है, तो ऐसा नाटक करता है कि पुत्र की जीत हो जाती है और भगवान स्वयं हार जाते हैं। राम जी ऐसी लीला करते हैं, जो राक्षसों की जीत हो गई और राम जी की हार हो गई। लीला में रावण को मारा है और राक्षसों को विनाश किया है। रावण को मारा है और राक्षसों को विनाश किया है। राम लक्ष्मण जानकी अयोध्या जी आए। श्री सीता राम जी को स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया गया। राम राज अभिषेक हुआ। राम राज में प्रजा बहुत सुखी है। राम राज में कोई मूर्ख नहीं है, सभी के सभी ज्ञानी है। राम राज में सभी के घर में सत्संग होता है। राम राज में सब एकादशी का व्रत करते हैं। राम राज में कोई विधवा नहीं होता। राम राज में सभी ब्राह्मण अग्निहोत्री हैं, वेदाध्ययन करते हैं।
राम राज में कारागृह में रहने वाला कोई चोर नहीं है। कोई चोरी करे तो कैद में जाए, कोई चोरी करता ही नहीं। राम राज में सबके सब सुखी हैं, कोई दुखी है ही नहीं। जितने वकील थे उनका धंधा राम राज में जरा भी चलता नहीं था। किसी के घर में झगड़ा होता ही नहीं था। किसी को अन्याय का धन लेने की इच्छा नहीं होती थी। राम राज में कोई रोग नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। राम राज में कोई दुख नहीं था। सारे के सारे सुखी जीवन बीत रहा था सबका। आगे राम जी के यहाँ 2 बालक हुए, जिसका नाम हुआ लब और कुश। कुश का वंश बढ़ा। कुश के वंश में निषद नाम का राजा हुआ और इसी वंश से हिरनाभ और इसी वंश में सुदर्शन राजा हुआ और इसी वंश में राजा मरु हुए। सूर्य वंश के अंतिम राजा सुमित्र हुआ। सूर्य वंश के अंतिम राजा सुमित्र। सुमित्र राजा तक ही इक्ष्वाकु वंश कहा गया। फिर इस वंश का नाश हो जाएगा। इक्ष्वाकु वंश रहेगा, माने सुमित्र राजा तक ही इक्ष्वाकु वंश रहेगा, फिर इस वंश का नाश हो जाएगा। सूर्य वंश प्रकरण परिपूर्ण किया। भगवान राम सूर्य वंश के, लव कुश सूर्य वंश के, उसी में जो है सुमित्र नाम जो है लास्ट होता है। उसके बाद इक्ष्वाकु वंश समाप्त हो जाता है। सूर्य वंश के बाद चंद्र वंश चलता है। चंद्र वंश आदित्य नारायण परमात्मा की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि ऋषि हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि और अत्रि ऋषि के पुत्र का नाम चंद्रमा और चंद्र के पुत्र बुध हुआ। अब बुध का पुत्र राजा पुरुरवा। अब पुरुरवा राजा के वंश में आयु, श्रुतायु, शतायु ये सब जो है उसका बेटा हुआ। लास्ट बेटा विजय और विजय के वंश में भीम। अब उन्हीं वंश में जहुन नाम का राजा हुआ। और जहुन राजा के वंश में गाधी नाम का राजा हुआ और गाधी राजा की कन्या सतवती का विवाह ऋत्विक ऋषि के साथ हुआ। उनके घर में जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम हुआ जमदाग्नि। जमदाग्नि के यहाँ ही परशुराम जी का अवतार होता है। जमदग्नि ऋषि के यहाँ परशुराम जी का अवतार हुआ, जो परशुराम जी को आप जानते हैं कितना क्रोधी थे। फिर पुरुरवा महाराज के पुत्र जो आयु है उसका वर्णन किया गया। आयु राजा के वंश में नहुस नाम का राजा हुआ। फिर उसी में याति हुई, अयाति हुआ। इसलिए सब बंध में जो है वंश में बहुत सारे राजा महाराजा हुए हैं। आप वंश की कथा, राजा महाराजा की कथा सुनते सुनते मन उब जाता है। लेकिन प्रसंग आप जैसे सुनते हो तो वंशावली भी सुनना चाहिए। अगर आप भगवान की वंशावली सुनोगे
तो आपका भी वंश का वृद्धि होगा। इसलिए इस कथा में जो है कहने वाले भी थोड़ा अलसा जाते हैं, क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आती है, सुनने वालों को भी समझ में नहीं आती, इसलिए उस कथा पर ध्यान नहीं देते हैं। ये भगवान के वंश का वर्णन है, उस पर ध्यान दिया करो। अगर भगवान के बच्चे के ऊपर आपका ध्यान रहेगा तो आपके भी बच्चे पर कोई ध्यान रखेगा। आप भी जो है निसंतान नहीं होंगे, पुत्रहीन नहीं होंगे। आज देखो हमारे भारत में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिसका वंश नहीं चल रहा है, न बेटा होता है न बेटी होता है। अगर वो हरिवंश पुराण की कथा सुनता है तो हरिवंश भगवान की कृपा से उसे बेटा बेटी पुत्र जन्म होता है उसका। तो वंश की कथा, वंश की पूरी कथा हरिवंश पुराण में लिखा गया, जिसमें पूरा है। उसी में थोड़ा छेपक छोटा रूप में इस भागवत में दिया गया है, जिसमें वंश की कथा है। तो वंश में कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन सा पुत्र हुआ, और ये पता नहीं लगेगा तो आप आगे कैसे समझोगे। जो सूर्यवंश में राम हुए तो राम कैसे हुए, राम के पूर्वज कौन थे। उसलिए चंद्रवंश है, चंद्रवंश से जदुवंश कैसे हुआ, जदुवंश से कैसे कृष्ण का अवतार हुआ। उससे पहले उसकी वंश की बातें सुनोगे उसके बाद में। इसलिए वंश की और कथा हो रही है, उनकी दादा परदादा की कथा हो रही है, तो उसको भी जो है सुनना चाहिए, उसका महत्व जो है बहुत है। तो इस तरह से चंद्रवंश की कथा, और चंद्रवंश के बाद जो है भरत वंश आया। चंद्रवंश के बाद भरत वंश, पहले सूर्यवंशी जिसमें भगवान राम हुए, फिर चंद्रवंश। चंद्रवंश में प्रमुख किसका हुआ तो परशुराम जी का, और फिर भरत वंश हुआ, उसमें भरत का। राजा भरत के वंश में देवापि शांतनु हुए, और शांतु महाराज का विवाह जो गंगा के साथ हुई है, और गंगा से फिर भीष्म पितामह हुए हैं, फिर कौरव पांडव हुआ। कैसे हुआ क्या हुआ, ये भरत वंश है। और भरत राजा के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत रखा गया। तो ये जो है परिचय आपको कल की कथा में बताएंगे। तो पहले भरत वंश की कथा, और भरत वंश की कथा के बाद आपको जदुवंश की कथा सुनाएंगे। जो जदुवंश में कौन हुए, जैसे अग्रसेन है या वसुदेव जी है, पता चलना चाहिए। नंद बाबा कैसे हुए, वे कौन सा वंश हुआ, क्या हुआ, भगवान कैसे जन्म लिए हैं, और लीला कहाँ जाके किए हैं, कैसे किए, ये सारी जो है पहले मालूम होना चाहिए। अगर बेस आपको पता रहेगा तो आगे कृष्ण लीला सुनने में जो है आसानी होगी। आप कृष्ण को पहचान पाओगे कि कृष्ण ने क्या किया। कृष्ण जी बहुत सारे लीलाएँ की है जो अति आनंद को देने वाला है। 2-4 दिन के अंदर में कृष्ण जी का जन्म होने वाला है। आप लोग इंतजार करो, 1-2 दिन और कथा है, फिर कृष्ण जन्म आ जाएगी। इस तरह से आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।